आज है 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। भारत की धमाकेदार जीत T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त। ब्लू आर्मी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से बम्पर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसे की टीम 118 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक ने 35 रन की शानदार पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 28 रन जोड़े। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 16 दिसंबर को झांसी में पिंक जॉब फेयर, इंटरव्यू के साथ मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 16 दिसंबर को झांसी में पिंक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में होगा। जॉब फेयर में कई नामी कंपनीज भाग लेंगी और छात्राओं व महिला अभ्यर्थियों का सीधे इंटरव्यू लेकर चयन करेंगी। चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर नौकरी का अवसर मिलेगा। योगी सरकार की योजना से बदली किस्मत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नीतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही हैं। गोरखपुर की इंदु सिंह ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 50% सरकारी अनुदान से 25 साहिवाल गायों की डेयरी स्थापित की। आज उनकी डेयरी से प्रतिदिन 200 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जिसे 100 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। इससे उन्हें रोजाना करीब 20,000 रुपए की आमदनी हो रही है। वाराणसी में पोलियो अभियान शुरू, सीएमओ ने पिलाई ड्रॉप, अब घर घर पहुंचेगी वैक्सीन। वाराणसी में पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत हो गई। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गाकुंड में बूथ दिवस के मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। सीएमओ ने बताया कि रविवार को जिले के 18 से 13 बूथों पर 2,83,000 से अधिक बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। अब आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से सुरक्षा प्रदान करेंगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनेगा स्टार्टअप कॉरिडोर, यूपी के नवाचार को मिलेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं बल्कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का नया इंजन बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही दोनों शहरों के बीच नवाचार और उद्यमिता को मजबूती मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर और निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। लखनऊ उत्तर भारत में स्टार्टअप हब के रूप में उभरेगा, वहीं कानपुर उद्योग और तकनीकी विकास का केंद्र बनेगा। अखिलेश के 40,000 वाले वादे पर गोरखपुर की महिलाएं बोली, पैसा नहीं भरोसा चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी माहौल गर्म हो गया। वादों की राजनीति के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने के ऐलान पर चर्चा तेज है। गोरखपुर की महिलाओं ने इस वादे को लेकर साफ कहा कि सिर्फ घोषणाएं नहीं, भरोसेमंद योजनाएं जरूरी हैं। महिलाओं का कहना है कि रोजगार, सुरक्षा और स्थायी आय के साधन ज्यादा अहम हैं। शहर को मिली नई सौगात। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब 4 सिटी ई बसेज सूबा बाजार से मोहद्दीपुर होते हुए सीधे मेडिकल कॉलेज तक चलेंगी। पहले ये बसेज नौसर से मोहद्दीपुर होकर संचालित होती थीं, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग और शहरी क्षेत्र में बस सेवा बढ़ाने के निर्देशों के बाद रूट में बदलाव किया गया। इस बदलाव से सूबा बाजार और आसपास के इलाकों के यात्रियों को सीधे फायदा मिलेगा। नए साल से पहले राहत। नए साल के जश्न से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब प्रेमियों को बड़ी राहत दी है। आबकारी विभाग के फैसले के मुताबिक 2025 के अंतिम सप्ताह में 4 दिन शराब की दुकानें रात 10 बजे के बजाय 11 बजे तक खुली रहेंगी। क्रिसमस को देखते हुए 24 और 25 दिसंबर को ये छूट दी गई। वहीं नए साल की पहली संध्या पर 30 और 31 दिसंबर को भी दुकानों की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। इस फैसले से त्योहारों और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लोगों को सुविधा मिलेगी। माघ मेला 2026 में क्यूआर कोड से श्रद्धालुओं को सुविधा, लोकेशन और शिकायत दर्ज करना होगा आसान। माघ मेला 2026 में अब श्रद्धालुओं के लिए तकनीक का सहारा लिया गया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया ने मेला क्षेत्र के बिजली खंभों पर क्यूआर कोड लगाने का शुभारंभ किया। इसके जरिए श्रद्धालु अपनी लोकेशन जान सकेंगे और किसी भी समस्या की शिकायत आसानी से दर्ज करवा सकेंगे। उन्होंने शेष कार्यों को 15 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। 2027 में योगी ही बनेंगे सीएम, आरएसएस ने बीजेपी को दिया सख्त संदेश।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि क्या अगले चुनाव में योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री पद संभालेंगे या भाजपा नया चेहरा लाएगी। पिछले कई राज्यों में भाजपा ने अप्रत्याशित बदलाव किए, लेकिन यूपी की स्थिति अलग है। मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं। इस बीच आरएसएस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। सीएम योगी बोले, एसआईआर में नाम बढ़ने चाहिए, लेकिन घट गए 4 करोड़, अभी बाकी है 12 दिन। लखनऊ में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी का पूरा नेतृत्व मौजूद रहा। इस अवसर पर सीएम योगी ने एसआईआर यानी मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया पर बात की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एसआईआर जारी है और इसका मकसद केवल मतदाता शुद्धिकरण है। उन्होंने चिंता जताई कि नाम बढ़ने चाहिए, लेकिन अब तक 4 करोड़ नाम घट गए हैं। किसान पाठशाला का 8वां संस्करण। उत्तर प्रदेश में खेती को नीति और कागजों तक सीमित न रखने का संकल्प सरकार ने लिया है। किसान पाठशाला के 8वें संस्करण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्मश्री से सम्मानित किसान को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि अब किसानों के हित की योजनाएं लखनऊ के सचिवालय में नहीं, बल्कि उनके खेतों में जाकर लागू की जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्नदाता किसान की प्रगति ही प्रदेश और देश की प्रगति का आधार है। प्रयागराज में नए सर्कल रेट लागू होने से संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। नए नियमों के तहत अगर कोई खेती की जमीन प्लॉटिंग के उद्देश्य से खरीदता है तो रजिस्ट्री में इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर खरीदार को जुर्माना और अतिरिक्त स्टैंप शुल्क देना होगा। अपार्टमेंट के फ्लैट के रेट खुलने से खरीदारों को फायदा होगा, बैंक लोन आसानी से मिलेगा और संपत्ति का मूल्य भी बढ़ेगा। बीएचयू 105वें दीक्षांत समारोह। बीएचयू के 105वें दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन शानदार आयोजन हुआ। 5 संकायों, 60 से अधिक विभागों और 2 कॉलेजेस के छात्र छात्राओं को कुल 400 गोल्ड मेडल और 8000 उपाधियां दी गईं। स्वतंत्रता भवन में कला संकाय ने 22 विभागों के 2428 विद्यार्थियों को उपाधियां और 112 गोल्ड मेडल प्रदान किए। स्नातक में 1234, परास्नातक में 1012 और पीएचडी में 182 विद्यार्थियों ने ये उपलब्धि हासिल की। काशी में अपराधियों की आई शामत। काशी में मासिक अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मातहतों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौकशी, कफ सिरप और वैश्यावृत्ति जैसे अपराधों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनकी वित्तीय जांच कर माफियाओं तक पहुंच बनाई जाए। आयुक्त ने अवैध संपत्ति जब्त कर माफियाओं की कमर तोड़ने का आदेश भी दिया। साथ ही अतिक्रमण पर नाराजगी जताते हुए थाना और चौकी प्रभारियों को चेताया कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 16 दिसंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती सुनवाई। केजीएमयू दस्तावेज सत्यापन 22 दिसंबर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को होगी। इस मामले की सुनवाई कई बार टल चुकी है, लेकिन अब अभ्यर्थियों को जल्द ही समाधान की उम्मीद है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार पर कोर्ट में जवाब देने से बचने का आरोप लगाया। वहीं केजीएमयू में गैर शैक्षणिक नियमित पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन 22 दिसंबर से शुरू होगा। केंद्र की नई पहल। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। बीआईएस और आरबीआई के माध्यम से छोटे कारोबारियों को नियमों की राहत, लोन, तकनीकी मदद दी जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आसान बनाया गया। 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। आयात पर छूट दी गई। बीआईएस फीस में 80% तक छूट। नॉर्थ ईस्ट और महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 10% की राहत। केजीबीवी में बालिकाएं कक्षा 12 तक उच्चीकृत पढ़ाई के साथ जिंदगी की तैयारी में जुटी। केजीबीवी में अब शिक्षा का मतलब सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं रहा। कक्षा 12 तक की पढ़ाई के साथ बालिकाओं को जीवन की तैयारियों में भी सक्षम बनाया जा रहा है। आईआईटी गांधीनगर के सहयोग से शुरू किए गए क्यूरोसिटी प्रोग्राम के तहत छात्राओं में सवाल पूछने, तर्क करने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। ये पहल न केवल उनकी अकादमिक क्षमता बढ़ा रही है, बल्कि भविष्य में निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने की योग्यता भी मजबूत कर रही है। 25,000 साल पहले भी पूर्वी एशिया में कोरोना जैसा संक्रमण, कोविड महामारी मानव इतिहास में नई नहीं। वाराणसी स्थित आईआईटी में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कोविड महामारी पर अपने शोध के निष्कर्ष साझा किए। उन्होंने बताया कि 25,000 साल पहले पूर्वी एशिया में SARS-CoV-2 जैसा वायरस फैल चुका था। शोध के अनुसार समय के साथ वायरस में म्यूटेशन हुआ, जिससे संक्रमण फैलने की क्षमता बढ़ी, लेकिन गंभीरता में कमी आई। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि कोविड जैसी महामारी मानव इतिहास में कोई नई घटना नहीं
नहीं है, बल्कि वायरस और संक्रमण का ये चक्र प्राचीन काल से मौजूद रहा है। शिवपाल यादव का आरोप। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा जीत हासिल करने के लिए बेईमानी कर रही है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा मशीनों और चुनावी उपकरणों का दुरुपयोग कर रही है। उनका इशारा संभवतः ईवीएम और अन्य चुनावी उपकरणों की ओर था। 70% से अधिक मतदान वाले भाजपा बूथ अध्यक्ष होंगे सम्मानित। स्नेह मिलन 14 दिसंबर को। वाराणसी में 14 दिसंबर को कैंटोनमेंट स्थित होटल डी पेरिस में भाजपा के बूथ अध्यक्षों का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा। काशी क्षेत्र मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी ने बताया कि 5 विधानसभा क्षेत्रों वाराणसी, दक्षिणी, उत्तरी कैंट, रोहिनिया और सेवापुरी के कुल 1913 बूथों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधि और पार्षद इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कानपुर मेट्रो को ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार। कानपुर मेट्रो को ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रविवार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में केंद्रीय विद्युत और आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने IIT कानपुर मेट्रो स्टेशन को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण और मौसम पर सख्त निगरानी, 7 जिलों को दिए विशेष निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत 7 जिलों को सख्त निर्देश दिए। संबंधित विभागों और विकास प्राधिकरणों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए विस्तृत योजना बनाकर शासन को सौंपने को कहा। इस बीच मौसम में बदलाव के चलते प्रदेश के कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी यूपी की तराई और पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में दृश्यता कम रही। अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। 31 दिसंबर को समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। मणिराम दास की छावनी में हुई बैठक में राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा और ध्वजारोहण समारोह में हुए खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया। मौलाना रजवी का अलर्ट, SIR में सांप्रदायिक विभाजन न हो। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची सुधार के लिए चलाया जा रहा SIR कार्यक्रम समुदाय के आधार पर मतदाता बांटने के लिए नहीं है। हजारों BLO और सरकारी कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं। मौलाना रजवी ने स्पष्ट किया कि SIR का उद्देश्य हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य समुदाय में विभाजन करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की सही संख्या दर्ज हो। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पहला भाषण, रूल नहीं रोल अदा करूंगा। लखनऊ में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्वाचन समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने पहले भाषण में पंकज चौधरी ने कहा कि वो रूल नहीं रोल अदा करेंगे। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि भाजपा में न परिवारवाद चलता है और न ही जातिवाद। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।